सोने और चांदी के लेटेस्ट प्राइस को लेकर एक बार मैं सबीना तामंग देशमुख एक बार फिर से आपके सामने हूं। आइए बहुत जल्द बता देते हैं कि क्या कुछ आज के ये रेट्स कह रहे हैं। आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत जो है 1,28,000 को पार कर गई है, तो वहीं पर 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का जो भाव है 1,34,000 को भी पार कर गया है। शहरों के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर आपको मिल सकता है, बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं मिलेगा। तो वहीं प्रति किलो चांदी जो है उसका प्राइस आया है 2,34,000 रुपए, जबकि मंगलवार को चांदी 2,31,000 रुपए प्रति किलो के भाव से बेची गई थी। यानी कि इसके भाव में देखिए, प्राइस में देखिए 3,000 की तेजी दर्ज की गई है। सोने के भाव में थोड़ी सी गिरावट कह सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। वहीं सोने के गहने खरीदते वक्त आपको बहुत जल्द बता दें कि क्वालिटी को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो आगे आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि खरमास का समय है। आमतौर पर शुभ कार्यों के लिहाज से इसे शांत माना जाता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन सराफा बाजार में इस बार की तस्वीर ना बिल्कुल अलग नजर आ रही है। खरमास के बावजूद सोने और चांदी की कीमतों में ना तो ठहराव दिख रहा है और ना ही किसी तरह की कोई बड़ी नरमी नजर आ रही है। आज बाजार में 22 कैरेट सोना 1,28,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है, जबकि सोना 24 कैरेट जो है वो 1,34,930 प्रति 10 ग्राम तक में बिक रहा है। वहीं चांदी की कीमतों ने तो निवेशकों और खरीदारों को चौंका दिया है। आज प्रति किलो चांदी 2,34,000 रुपए के भाव से चल रही है, जबकि कल मंगलवार को यही चांदी 2,31,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। यानी कि सिर्फ एक दिन में चांदी के रेट्स देखिए 3,000 रुपए तक के यहां पर बढ़ गए हैं। ये जोरदार उछाल है, सुनामी है ये तो। हालांकि ये साफ संकेत देता है कि बाजार में मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है और जो इन्वेस्टर्स हैं किसी भी गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे माहौल में अगर आप सोने के गहने या निवेश के लिए सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कीमत के साथ साथ गुणवत्ता पर भी, उसकी क्वालिटी पर भी खास ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ दाम देखकर खरीदारी कर लेते हैं और क्वालिटी को नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर नुकसान की वजह भी बनती है। हमेशा हमेशा हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदें, क्योंकि यही सोने की शुद्धता की सरकारी गारंटी है। देखिए, भारत में हॉलमार्क का निर्धारण और जो प्रमाणन होता है वो सिर्फ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS करता है, बिस करता है, जो देश की एकमात्र अधिकृत एजेंसी है। अलग अलग कैरेट के सोने के लिए हॉलमार्क के अंक अलग होते हैं, इसलिए खरीदारी से पहले इन अंकों को समझना और जानना बेहद जरूरी है। सही जानकारी के साथ खरीदा गया सोना न सिर्फ सुरक्षित होता है बल्कि भविष्य में बेहतर रिटर्न भी देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सोने की कीमतों में आगे कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। देखिए, बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में सोने के भाव में 2 से 3% तक का उतार चढ़ाव मुमकिन है। भारत का MCX सिर्फ गुरुवार 25 दिसंबर को ही बंद रहेगा, यानी कि कल का वो दिन है, जबकि अमेरिकी बाजार शुक्रवार 26 दिसंबर को दोबारा से खुल जाएंगे। हालांकि UK, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और हांगकांग जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार बंद रहेंगे, जिसका असर वैश्विक ट्रेंडिंग वॉल्यूम पर पड़ सकता है। वैसे जानकारों का मानना है कि मौजूदा रुझानों को देखते हुए सोने की कीमतें 1,35,000 रुपए के अपने सबसे ऊंचे स्तर के आसपास यहाँ पर रहेंगी और रह सकती हैं। अगर कीमतें इस स्तर से और ऊपर या फिर नीचे जाती हैं तो बाजार में 2 से 3% की तेज हलचल यहां पर देखने को मिल सकती है, ये मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं। फिलहाल निकट भविष्य में सोने के दाम इसी ऊंचे दायरे में अटके रहने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। अगर चांदी की बात करें तो इसने हाल ही में कारोबारी तौर पर बहुत अच्छा मुनाफा यहां पर कमाया है। पिछले सत्र के आखिर में मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्च में कहा जा सकता है, मार्च कॉन्ट्रैक्ट्स में 2.1% की जो थी वो यानी करीब 440 रुपए प्रति किलो की हल्की गिरावट दर्ज की गई। चांदी के फ्यूचर्स 2,08,000 रुपए प्रति किलो पर बंद हुए, जबकि इससे पहले ये 2,08,603 रुपए प्रति किलो का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छू चुकी थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी को फिलहाल 2,08,000 रुपए के स्तर पर रुकावट मिलती नजर आई थी। संभवतः दाम आगे बढ़ने से पहले कुछ समय के लिए मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिले। हालांकि जब अब तक चांदी के दाम 1,94,000 रुपए के मजबूत सपोर्ट के लेवल से काफी ऊपर बने रहते हैं और तेजी का रुझान बरकरार यहां पर आगे रहेगा। अब तो देखिए 2,34,000 तक चांदी जो है वो यहां पर पहुंच चुकी है। और अगर पीछे मुड़कर देखेंगे तो साल 2025 में सोने और चांदी के दामों के लिए ऐतिहासिक वक्त रहा है। इस साल सोने में भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन हुआ है।
वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत 4,370 अमेरिकी डॉलर प्रति आउंस पार कर चुकी है, जबकि चांदी $60 प्रति आउंस के ऊपर पहुंच गई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह निवेशकों का सोने की ओर तेजी से रुख करना रहा। दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों का नरम मौद्रिक रुख, लगातार बना रहना, भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने सोने को अपनी ऊंचाइयों पर यहां पर पहुंचा दिया। जब जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ी, निवेशकों ने शेयर बाजार और जोखिम से भरे साधनों से पैसा निकालकर देखिए सोने चांदी में निवेश लगाना ही सबसे बेहतर और सुरक्षित समझा है। भारत की बात करें तो एमसीएक्स और बड़े शहरों के खुदरा बाजारों में सोने की कीमतें 1,33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चली गईं और इसके पीछे कई घरेलू वजह भी जिम्मेदार रही, जैसे रुपए की कमजोरी, सोने के आयात पर भारी शुल्क और शादियों के मौसम में जोरदार खरीदारी। भारत में सोना सिर्फ निवेश का साधन नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए कीमतें ऊंची होने के बावजूद मांग में खास कमी नहीं आई। सोने में आई वो दोहरी तेजी इस बात का साफ संकेत है कि अनिश्चितता के दौर में सोना आज भी सबसे भरोसेमंद निवेश विकल्प बना हुआ है। वहीं चांदी ने भी इस साल निवेशकों को चौंकाते हुए प्रति किलो 2 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर लिया। अब तो 2,35,000 पहुंच गया है। अब अगर 2026 की संभावनाओं की बात करें तो तस्वीर फिलहाल सकारात्मक नजर आती है। वित्तीय सलाहकारों के मुताबिक भारत में इस साल सोने के ETF में अब तक का सबसे ज्यादा निवेश दर्ज किया गया है, जो निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है। जानकारों का मानना है कि अगले साल भी सोना मध्यम से मजबूती सकारात्मक रुझान में बना रह सकता है। वो चांदी भी अपनी रफ्तार बरकरार रखेगा। 2025 में तो चांदी की तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण औद्योगिक मांग में जबरदस्त उछाल यहां पर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में चांदी की खपत बहुत तेजी से बढ़ी। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में बताया गया कि चांदी की आपूर्ति में लगातार कमी बनी हुई है, जो साल 2026 के लिए मजबूत संभावनाओं को और मजबूत करती है। कुल मिलाकर संकेत यही है कि आने वाले समय में भी सोना और चांदी दोनों इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशकों के लिए पहली पसंद बने रह सकते हैं और बाजार में इनकी चमक बरकरार रहने की पूरी संभावना भी है।